2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो के द्वारा एक बैठक का आयोजन लखनऊ में किया गया था, जिसमें एक अहम फैसला लिया गया है। बसपा सुप्रीमो के द्वारा कहा गया है वो इस बार लोकसभा चुनाव में अकेले ही लड़ेंगे, ना किसी से गठबंधन करेंगी। मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि मायावती जी के इस फैसले को लेकर क्या कहना है। देखिए, जो बहन जी का उन्होंने बयान दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो ठीक है, वो एक बहुत बड़ी नेता हैं, लेकिन वो जो ये कह रही हैं उससे पार्टी को और उनकी खुद को बहुत नुकसान पहुंचेगा उससे, और किसी और को फ़ायदा पहुंच जाएगा। अभी देखिए, विधानसभा चुनाव हुए थे, वो अकेले चुनाव लड़ी, क्या हुआ? ज़ीरो, तकरीबन। किसको फ़ायदा पहुंचेगा इससे? अब देखिए, किसी को भी पहुंच सकता है फ़ायदा, लेकिन बहन जी को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा इस चीज़ से नुकसान पहुंचेगा। बहन जी को अगर क्या कहते हैं चुनाव लड़ना है, गठबंधन में लड़ना चाहिए, और सबसे अच्छा ऑप्शन आज जो है वो जय भीम और जय भीम का है, क्योंकि दलित समाज भी मजलूम है और मुस्लिम समाज भी मजलूम है। उन पर हज़ारों साल से जुल्म हो रहा है, वो बस से बदतर हालत में है। अब आगे थोड़ा उन्होंने उभरना शुरू किया जब से माननीय काशीराम जी आए। ऐसे ही मुसलमानों का है, आज़ादी के बाद से मुसलमानों को रिप्रेजेंटेटिव रहा नहीं, कि उनकी अपनी इंडिपेंडेंट वॉइस रही नहीं। अब पहली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, तो हम तो बहन जी से गुजारिश करेंगे कि वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ MIM के साथ गठबंधन करें, ताकि जो वो वोट बंटना है वो वोट दलित और मुस्लिम वोट एक तरफ आए, और वो क्लीन स्वीप बहन जी यहाँ से उत्तर प्रदेश से जीतें और ओवैसी साहब जीतें। पासवान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक बड़ा फैसला लिया है मायावती जी ने, क्या कुछ कहना? देखिए, मायावती जी कई बार की मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में रही हैं, और उनका अपना संगठन है और उनके अपने लोग हैं, तो उन्होंने जो फैसला लिया है वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा फैसला कि अकेले चुनाव लड़ना है। अगर उन्हें अकेले चुनाव लड़ना है तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? इससे पहले भी 2019 के अंदर वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी, तो 10 सीटें उन्हें आई थी और 5 सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी, जबकि समाजवादी पार्टी को इतना फ़ायदा नहीं हुआ था जितना फ़ायदा मायावती जी को हुआ था। और 2022 के अंदर वो अकेले चुनाव लड़ी थी, तो उनका एक विधायक चुनाव जीत कर आया था। इस बार अगर वो अकेले चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया है तो कुछ सोच समझकर फैसला लिया होगा, क्योंकि कई बार की मुख्यमंत्री हैं और फिर पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उन्होंने फैसला लिया होगा। कुछ तो सोचा होगा, जब भी तो उन्होंने ये फैसला लिया होगा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, और जिसको इसका फ़ायदा होगा वो सबको क्लियर मालूम है। अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इसका फ़ायदा डायरेक्ट जो है बीजेपी को होना है और बीजेपी को होगा। मायावती जी के अकेले चुनाव लड़ने से सीधा भाजपा को फायदा होगा? किस? बिल्कुल होगा। जब वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो वोट जो है डाइवर्ट होगा, और वोट डाइवर्ट होगा तो उसका फ़ायदा सीधा डायरेक्ट बीजेपी को होगा। जी, चुनाव है लोकसभा चुनाव के, उससे पहले बड़ा फैसला लिया है मायावती जी ने अकेले चुनाव लड़ने का, क्या कुछ कहना है? देखिए, मायावती ने जो फैसला लिया है बिल्कुल गलत है। ये तो अकेले वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास देखिए ना तो मुस्लिम नेता है, उनके पास सिर्फ दलित है, और दलितों का अगर वो वोट से ही सिर्फ लड़ेंगी अकेले चुनाव मैदान में तो उनको कुछ हासिल नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो जो है असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन कर लें, तो शायद उनकी 40 सीट आ सकती हैं। जी, चुनाव है, चुनाव से पहले क्या सोचता है मुरादाबाद का मुसलमान? भाई ये सोचता है कि सबसे पहले तो मायावती जी के पास जो है कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है बड़ा, तो उनको जो है मुस्लिम और दलित गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ना चाहिए। इससे जो है मतलब अच्छी सीट आएंगी उनकी। जी, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मायावती जी ने एक बड़ा फैसला लिया है अकेले चुनाव लड़ने का, क्या कुछ कहना? वो यही कहेंगे, मायावती के पास कोई मुस्लिम नेता नहीं है। अगर मुस्लिम नेता होगा तो लड़ भी सकते हैं, जैसे MIM से गठबंधन कर ले तो। उनका साफ फैसला है कि इस बार जो है वो लोकसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी, तो उसका नतीजा देख चुके हैं अभी कुछ इलेक्शन से पहले कि कुल 10 सीटें आएंगी। इससे किसको फ़ायदा होगा? इससे किसी को फ़ायदा क्या होता है ये तो कह नहीं सकते किसको फ़ायदा होगा, नुकसान तो हो सकता है। देखिए, अगर बात करें लोकसभा चुनाव में तो मुसलमानों की क्या है मन की बात? देखिए, मुसलमान जो है वो जो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। पहले क्या होता था, अफवाहें उड़ती थीं और पुड़ी छोड़ी जाती थीं, और बहुत सी बातें मुसलमानों में अफवाह फैला के उनमें फैला दी जाती थी। लेकिन अब जो ज़माना आया है वो ज़माना इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। युवा जो है बहुत अवेयर है, हर चीज़ वो मोबाइल पे न्यूज़ का सब देख लेता है। तो अब जो युवा आ रहे हैं उन युवाओं की नज़र में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट वॉइस होनी चाहिए। जब दलितों का एक नेता है, यादवों का है, ब्राह्मणों का है, ठाकुरों का है, सबका एक नेता है, जाटों का है, हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो जाएंगे ओवैसी साहब की तरफ, अट्रैक्शन वहाँ बढ़ रहा है। AIMIM क्यों चाहती है कि मायावती उनके साथ आएँ?
देखिए ये MIM की अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी तो है नहीं, अभी तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो समाज के अंदर मुसलमानों के अंदर बात है वो ये है कि देखिए वो भी मजलूम है, दलित समाज, और मुसलमान भी मजलूम है। उनको भी भागीदारी नहीं मिल रही, मुसलमानों को भी नहीं मिल रही। तो मुसलमानों को रेवड़ी दे दी जाती हैं, उधर दलित समाज को भी रेवड़ी दे दी जाती है। तो ये जो दलित समाज है, जो जाटव समाज है, जो मुस्लिम समाज है, वो ये बात समझ रहा है कि हम दोनों साथ में आने चाहिए। हमारा मिलना खाली राजनीतिक तौर पे गठबंधन नहीं होगा, ये सामाजिक गठबंधन भी है कि जो भी कमज़ोर लोग हैं वो कमज़ोर लोग सब एक तरफ आएँ, एक गठबंधन में आए, एक अलायंस में आए। ये कमज़ोरों की एकता की बात है, गरीबों को मजलूमों की बात है। जब गरीब मजलूम एक साथ आएंगे तो ये पूंजीपतियों का जो हुकूमत चल रही जो तब्दील होगी, वरना उससे पहले नहीं होने वाली। किन मुद्दों पे मतदान होना है इस बार? बेरोज़गारी पर होना है मतदान, और जो सुरक्षा है उन पर होना है। और जो देखिए सलाउद्दीन भाई, चुनाव सर पर हैं लोकसभा के, पसमानदा समाज का क्या फैसला है? देखिए, पसमानदा समाज आज तक जितनी पार्टियां हैं सबसे अपना आप को ठगा महसूस करता है, और सबने ठगा है। कोई पार्टी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बची हुई नहीं है जिसने पसमानदा समाज को नहीं ठगा हो, और ठग ने उसका वोट हासिल किया है। और सबसे ज़्यादा वोट पसमानदा समाज ही करता है जब पोलिंग का दिन आता है। तो आज तक सारी पार्टियों ने उसे ठगने का काम किया है। अब जो पसमानदा समाज को हक देने की बात करेगा, पसमानदा समाज उसके साथ जाएगा। मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए स्थानीय लोग थे, जिनके द्वारा मायावती जी के फैसले को लेकर कहा गया है कि अगर मायावती जी गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे तो उन्हें इसका लाभ होगा। मुसलमानों से भी बात की गई तो उनका अपना अलग ही कहना था कि IMIM से अगर गठबंधन करेंगी तो इसका फ़ायदा भी उन्हें मिलेगा। लेकिन मायावती जी के द्वारा जो बैठक की गई है उसमें फैसला साफ कर दिया गया है कि उन अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, जिस पर मुरादाबाद के मुसलमानों से बातचीत की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।